हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 7.8 बुक हमारी एलिमेंट है, तो इसके कुछ क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन फर्स्ट, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। 10 लोगों के ग्रुप से 5 स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट करने हैं। तो देखो 10 में से 5 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो क्या बनेगा, सिलेक्शन कितना बनेगा, 10C5, क्योंकि 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो टोटल सिलेक्शन कितने बनेंगे, 10C5। तो 10C5 को ओपन करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 120, 5 फैक्टोरियल 120। 10 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 120 इंटू 120। देखो ये कैंसिल हो गया अभी 120 से, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास 6 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 2 जा और ये 4, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 7। तो दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा 252, ये आ जाएगा 252। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर फ्रॉम ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशंस। हमारे पास टोटल स्टेशन है 16 और रिटर्न टिकट्स बनाना है, हमें रिटर्न टिकट्स बनवानी है। तो देखो जब भी हम टिकट बनवाते हैं तो एक टिकट पर 2 स्टेशन के नाम आते हैं कि हमें किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है। तो 16 में से 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लें रिटर्न टिकट बनवाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ रिटर्न टिकट कितनी बनेगी, 16C2, ठीक है, 16C2। क्योंकि जब भी हम कोई टिकट बनवाते हैं या टिकट खरीदते हैं तो उस पर 2 स्टेशन के नाम आते हैं, कौन से स्टेशन से किस स्टेशन से किस स्टेशन तक हमें जाना है, ठीक है। तो इसलिए 16 स्टेशन है हमारे पास, तो 16 स्टेशन में से रिटर्न टिकट कितनी बनेंगी, तो 16 में से पहले 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लें कि हमने किन 2 स्टेशन के लिए रिटर्न टिकट लेनी है। तो ये आ जाएंगे 16C2 वेज। तो 16C2 वेज, तो ये आ जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये बन गया 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 16 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 14 फैक्टोरियल। तो देखो ये 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120। तो ऐसी कितनी टिकट्स बनेंगी रिटर्न टिकट्स, हमारी टोटल रिटर्न टिकट्स बनेंगी 120। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है, ठीक है। हम एक टीम बनाएंगे जिसमें 3 बॉयज होंगे और 3 गर्ल होंगे। अब ये सेलेक्ट करने हैं कितने में से, 5 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से, ठीक है। हमें 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 5 बॉयज में से और 3 गर्ल सेलेक्ट करनी है 4 गर्ल में से। तो कितना सिलेक्शन बनेगा, टोटल सिलेक्शन कितना बनेगा कि 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, तो ये हो जाएगा 5C3 इंटू 3 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करनी है 4 गर्ल्स में से, तो ये हो जाएगा 4C3 वेज। तो टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे हमारे पास 5C3 इंटू 4C3। तो 5C3 ओपन कर लें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 5 फैक्टोरियल होता है 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 5 माइनस 3 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 4 माइनस 3 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 6 2 जा 12, ये 10 से कैंसिल हो गया भाई, 6 4 जा 24, तो टोटल आ जाएंगे 40। तो ऐसे कितने सिलेक्शन बनेंगे, 40। तो नंबर ऑफ वेज हमारे आगे 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन हाउ मैनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9? 4 सेलेक्ट करने हैं, कितने में से? 9 में से। इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी, कंडीशन दे दी कि एक मैन हमेशा इंक्लूड हो। वन मैन इज ऑलवेज इंक्लूड, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या बनेगा। 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, टोटल हमारे पास है 9 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि एक हमेशा इंक्लूड करना है, एक मैन हमेशा इंक्लूड करना है, एक नाम ऐसा होगा जो हर सिलेक्शन में शामिल होगा। तो देखिए 4 में से एक सिलेक्शन तो हम कर चुके, ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका। इट मीन्स कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। और कितने में से सेलेक्ट करने हैं? 8 में से, क्योंकि 9 में से एक व्यक्ति कम हो गया जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। तो 3 सेलेक्ट करने हैं और कितने में से सेलेक्ट करने हैं? 9 में से। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, वन मैन इज ऑलवेज इंक्लूड, वन मैन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, तो देयरफॉर 3 मैन सेलेक्ट होंगे, 3 मैन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8। तो दिस कैन बी डन इन कितने वेज से होगा? 8C3 वेज। तो दिस कैन बी डन इन 8C3 वेज, तो 8C3 वेज आ जाएंगे। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल को खोल लें, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 56। तो 56 वेज से हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट है कि एक्सक्लूड, वन मैन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, वन मैन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, वन मैन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो देखो वन मैन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, एक मैन हमेशा एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। टोटल 9 है हमारे पास, 9 में से एक व्यक्ति को छोड़ देना है। तो इसका मतलब हमें सिलेक्शन कितने में से करना है? 8 में से। तो देयरफॉर 4 मैन कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8 इन कितने वेज से? 8C4 वेज। 8 में से 4 लोग सेलेक्ट करेंगे तो 8C4 बनेगा, और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। 8C4 को हम ऐसे ओपन करेंगे तो 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 70 वेज। तो 70 वेज से हम इनको सेलेक्ट करेंगे। समझ गए? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी वेज a hockey 11 be chosen out of 15 players so as to, first part is include 3 particular player and second is exclude 3 particular player। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है कि हमें हॉकी 11 मीन्स 11 प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स की एक टीम सेलेक्ट करनी है। कितने प्लेयर्स में से? 15 प्लेयर्स में से। इट मीन्स 15 प्लेयर्स में से हमने 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। कंडीशन है इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर, कि 3 पर्टिकुलर प्लेयर हर सिलेक्शन में इंक्लूड करने हैं। अब देखो जो 3 पर्टिकुलर प्लेयर हैं वो हर सिलेक्शन में इंक्लूड करने हैं, तो इट मीन्स 3 प्लेयर तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके।
तो 3 प्लेयर सेलेक्ट हो चुके, तो अब 11 में से कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं? 3 लेस कर दो, 8 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। अब कितने में से सेलेक्ट करने हैं? क्योंकि टोटल प्लेयर है 15, तो 15 में से भी 3 लेस होगा तो 12, तो 8 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 12 में से। तो रिमेनिंग 8 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं कितने में से? 12 में से। तो दिस कैन बी डन इन 12C8। तो ये 12C8 वेज से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 12C8 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारे पास। 12 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 12 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखो 8 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 24 होता है, तो 12 2 जा 24 और ये 2 5 जा 10। 11 इंटू 5 इंटू 9, 11 इंटू 5 55 इंटू 9 495। तो ये 495 वेज से सेलेक्ट होंगे। सेकंड पार्ट इसमें कहता है कि एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर। 3 पर्टिकुलर प्लेयर ड्रॉप किए जाते हैं, उनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल प्लेयर है 15 में से 3 को ड्रॉप करना है, तो कितने प्लेयर रह गए? 12। तो 12 प्लेयर के पास एलिजिबिलिटी है, तो हम 12 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो दिस कैन बी डन इन 12C11। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल होता है 1। 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो दिस कैन बी डन इन 12 वेज। तो ये 12 वेज से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल अदर्स, फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक्स। क्वेश्चन कहता है कि 12 पर्सन एक रूम में मिलते हैं और वो हैंड शेक करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने होंगे? तो ये 12 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे? तो देखो हाथ मिलाने के लिए हमें 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो पहले हम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, तो पहले हम 12 में से 2 को सिलेक्ट कर लें कि पहले कौन से 2 व्यक्ति हैंड शेक करेंगे। तो जितने सिलेक्शन बनेंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक आ जाएंगे। तो कितनी बार हैंड मिलेंगे? 12C2 वेज। ठीक है। 12 में से पहले हमने वो 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं जो हैंड शेक करेंगे। तो जितने सिलेक्शन हम बनाएंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक क्या बने? 12C2। 12C2 मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, 12 माइनस 2 इज 10 फैक्टोरियल। तब 12 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँ तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखें 2 6 जा, तो टोटल हैंड शेक आएंगे 66। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक बनेंगे 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए बुक शेल्फ कंटेन 7 डिफरेंट मैथ बुक्स। मैथ की कितनी बुक्स हैं? 7 बुक्स हैं, वो सारी डिफरेंट हैं। एंड 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक, और 5 बुक फिजिक्स की हैं जो डिफरेंट है। हाउ मैनी ग्रुप ऑफ 3 मैथ्स एंड 3 फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। तो हमें ग्रुपिंग किसका करना है? 3 मैथ बुक का और 3 फिजिक्स बुक का। तो कितने तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं? तो देखो मैथ की बुक तो मैथ की बुक में से ही सेलेक्ट होंगी, और फिजिक्स की बुक है वो फिजिक्स की बुक्स में से ही सिलेक्ट होंगी। मैथ की टोटल बुक कितनी है? 7 में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 3। तो मैथ की 3 बुक का सिलेक्शन हो जाएगा 7C3। अब फिजिक्स की बुक का सिलेक्शन करो। 5 फिजिक्स की बुक है जिसमें से सेलेक्ट कितनी करनी है? 3। तो 5 में से 3 सेलेक्ट करोगे तो 5C3 वेज। तो देखिए टोटल वेज अब क्या होंगे? ओपन करें 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब आगे हमारे पास देखिए 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करें तो यह आ जाएगा 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2 के इक्वल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 5 35 हो गया, इंटू 5 इंटू 2 10, तो दिस इज इक्वल टू 350। तो 350 बेस से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है।